कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं शिवांगी आपके साथ। देखिए, बिहार में विधानसभा की तारीखों का ऐलान हो चुका है। नवंबर में 2 चरणों में चुनाव होंगे। 14 नवंबर को परिणाम आएगा। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए एक बार फिर से सत्ता में आने की आशा कर रहा है। वहीं महागठबंधन भी अपनी तैयारियों में है। लेकिन इस बार बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। एक चाल चली गई चुपचाप, वो भी बिना शोर के। कहते हैं जिसने ये कदम उठाया है वो फिर से कुर्सी तक पहुंचने की तैयारी में है। तो कहीं ये कोई इमोशनल दाव तो नहीं, कहीं ये वही पुराना साइलेंट प्लान तो नहीं जो हर बार खेल पलट देता है। तो आप समझ गए होंगे कौन है जो बिना कुछ बोले बस एक मुस्कान से अपनी बातों को रखकर बड़े से बड़े दाव को अपने साइलेंट से जवाब देते हैं। और वो दाव एकदम सटीक भी लगता है। तो कौन है वो खिलाड़ी जो बिहार की सियासत में फिर से बाजी पलटने वाला है? हमारे साथ जुड़े हैं बाबा। बाबा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बाबा, जरा बताइए कौन है वो खिलाड़ी जो बिना कुछ कहे सिर्फ एक ट्रांजैक्शन से कोई कैसे चुनावी हवा बदल सकता है? आखिर किसकी बात यहाँ पर हो रही है? शिवांगी, आपने जिस तरह से इंट्रो दिया है, गागर में सागर भरने वाला था। जी। मेरी पूरी जो विश्लेषण है उसका आपने निचोड़ रख दिया है। जी। बिहार अक्सर चौंकाता है और बिहार चौंकाता इसलिए है क्योंकि बिहार वो फैसला करता है जिस फैसले पर इस देश का मुस्तकबिल तय होता है। जी। आपने अक्सर देखा होगा कि जो बिहार से बातें निकलती हैं या बिहार जो फैसला करता है उस फैसले पर यह देश मुहर लगा देता है। अक्सर आपने देखा होगा कि पिछले 35 सालों से दो लोगों का नाम ही बिहार की राजनीति में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है और इन दो लोगों के बीच ही बिहार की सत्ता अब तक रही है। एक नीतीश कुमार है और दूसरे लालू प्रसाद है। उम्र दोनों की ही उस जगह पहुंच गई है जहां से लालू प्रसाद तो अब सक्रिय राजनीति से दूर हैं, लेकिन नीतीश कुमार में अभी भी राजनीति बची हुई है। दोनों ने जब 90 के दशक में एक साथ बिहार में बाजी पलटी थी, तब से लेकर अब तक सिर्फ बिहार में बाजी ही देखी जा रही है। और बिहार, चूंकि आपको पता है कि लोकतंत्र की जननी है, तो लोगों का ध्यान बिहार की तरफ होता है कि बिहार आखिर फैसला कर क्या रहा है। इस बार भी बिहार बहुत सारे झंझावातों को, जितने सर्वे थे सबको धत्ता बताते हुए अचानक से करवट बदल दिया है। और ये करवट बदला है जो आपने कहा, जिनको शिल्पकार कहा जाता है, मास्टरमाइंड कहा जाता है, जिनको कहा जाता है, आपने कहा भी कि एक मुस्कान से उन्होंने बिहार के लोगों को अपना बना लिया है, नीतीश कुमार है। पिछले 20 सालों से नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में वो चेहरा है जिनके बिना सत्ता का कोई भी खेल नहीं हो सकता है और न सत्ता चल सकती है। जब चाहा, जिस तरह से चाहा, बिहार की सत्ता को 180 डिग्री घुमा दिया। आज भी बिहार में जब चर्चा हो रही थी कि इस बार नीतीश कुमार के लिए मुश्किल होगा, तो नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक और नीतीश कुमार ने जिस तरह से मास्टर प्लान बनाया, उसकी कायल सभी हो गए। भारतीय जनता पार्टी को भी ऐसा लगा कि नीतीश कुमार के बिना कुछ संभव नहीं है। 2024 का चुनाव आपको याद होगा, नीतीश कुमार एनडीए से अलग थे, प्लान बना रहे थे नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल करने का, और अचानक से सारा खेल बदल गया। फिर 180 डिग्री घूम गई बिहार की राजनीति और बिहार की राजनीति ने इस देश में एक बार फिर से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ कर दिया। आपको याद होगा कि आज भी जो सरकार केंद्र में चल रही है उसमें नीतीश कुमार की भूमिका क्या है, इनके 12 सांसद जो हैं कितने इंपॉर्टेंट हैं, ये भी सबको पता है। अब बिहार में नीतीश कुमार को एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनना है और नीतीश कुमार ने अंतिम 2 महीनों में जिस तरह का मास्टर प्लान रचा है, उसने एक बार फिर से बिहार को उनका मुरीद बना दिया है। लोगों के जहन में सिर्फ एक ही बात है कि ये जो सुविधाएं, ये जो बिहार में शांति, अमन, चैन और विकास की धारा बह रही है, ये आगे कौन बढ़ाएगा? जब नाम खोजे जाते हैं तो उसमें सबसे पहला नाम नीतीश कुमार का और दूसरा कोई नाम खोजने से भी नहीं मिल रहा है। जिन लोगों को आगे बढ़ने का मौका भी मिला और जो लोग नीतीश का विकल्प बनना चाहते हैं, वो भी ये बात कहते हैं कि नीतीश ही हमारे मुखिया होंगे। यानी सीधी तौर पे आप समझ लिए कि नीतीश का विकल्प अभी तक नहीं बना है। आने वाला 5 साल नीतीश के विकल्प का होगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि तारीखों के ऐलान होने के बाद 2 चरण में चुनाव होंगे। 14 तारीख को जब परिणाम आएगा तो एक बार फिर से लोग अब ये बात सोचने, समझने और चर्चा करने लगे हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा तो एक बार फिर से वही होगा क्या? नीतीश कुमार ने जिस तरह से अपनी रणनीति बनाई है और विषाद बिछाया है, वो साफ बता रहा है कि बाजी पलटने का सारा खेल उन्होंने कर दिया है।
एनडीए एक बार फिर से सत्ता में आने की आस कर रहा है और इसके लिए नीतीश की रणनीति अपने कोर वोटरों को बनाए रखने के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जी अंतिम समय में नीतीश कुमार का जो मास्टर स्ट्रोक था, करोड़ों महिलाओं को 10,000 रुपये स्वरोजगार के लिए दिया जाना, ये एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक था। महिलाओं को सरकार ने 10,000 रुपये की बड़ी रकम दे करके उनके खाते में ट्रांसफर करा दिया और लाखों महिलाओं के खाते में पैसे जाने लगे। बाकी तेजस्वी यादव की अगुवाई में जिस तरह से इंडिया गठबंधन कई प्लान बना रहा था, माई बहन योजना की नाम ले रहा था, 2500 रुपए खाते में भेजने की बात कर रहा था, उन सबको इतना बड़ा झटका लगा है कि नीतीश कुमार ने सारा फॉर्मूला ही उनके हाथ से छीन लिया है और सारे मुद्दे भी अपने बना लिए हैं। ये जो रणनीति नीतीश कुमार की रही है, ये कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी नीतीश कुमार बार बार जब भी चुनाव आते हैं या वो जब पूरे फॉर्म में होते हैं तो इस तरह के फैसले लेते हैं। नीतीश कुमार का एक्स फैक्टर मुझे याद आ रहा है, जब 2024 के चुनाव के समय में ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार की स्थिति ठीक नहीं है, उनकी पार्टी और उनका सांसद सब उनसे छिन जाएगा, और नीतीश कुमार ने जिस तरह का प्रदर्शन किया अंतिम समय में, जो उनकी कोर वोटर, हिडन वोटर जिसको मैं बताता हूं, महिलाएं, उन्होंने अचानक से कमाल कर दिया और नीतीश कुमार का साथ छोड़ने के लिए वो राजी नहीं हुई, जबकि कई तरह के प्रलोभन और कई तरह की बातें उनको की गई। आज भी आप भारत लाइव पर देखती होंगी छोटे छोटे शॉर्ट्स वीडियो, या फिर हमारी जो टीम अलग अलग विधानसभाओं में जाकर के लोगों से पूछती है कि आप किसे अपना नेता मानती हैं, किसको मुख्यमंत्री बनाएंगी, तो महिलाएं खुल करके कहती हैं कि नीतीश कुमार। एक ही नाम है नीतीश कुमार का, और नीतीश कुमार का नाम इसलिए है कि नीतीश कुमार ने उनको आवाज दिया है, उनको आसरा दिया है। जीविका दीदी के माध्यम से करोड़ों महिलाओं को नीतीश कुमार ने एक सूत्र में पिरो करके उनको जीने की कला सिखाई है। नीतीश कुमार को बिहार का शिल्पकार कहा जाता है, और ये कोई मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूं, जो फैक्ट है, जो लोग कह रहे हैं, मैं उन्हीं बातों का समर्थन कर रहा हूं। महिलाओं में खास करके किसी भी वर्ग की महिला हो, चाहे वो महादलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, सबको नीतीश कुमार ने एक समान दिया है। खास करके अगर बात करें तो मुस्लिम महिलाओं के लिए नीतीश कुमार ने, और खास अगर जोड़ दिया जाए इसमें एक नाम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, तो दोनों ने मुस्लिम महिलाओं को एक सम्मान पूर्वक जीवन देने का अधिकार दिया है। 3 तलाक जैसी कानून को बना करके, उस कानून को निरस्त करके उन्होंने जिस तरह की उनको आजादी दी है, वो कहीं ना कहीं सराहनीय जरूर रहा है। और यही कारण है कि सिर्फ हिंदू नहीं बल्कि मुस्लिम महिलाएं भी नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की फैन है। हिडन वोटर ये कहलाती है, और जब जब घोषणा पत्र आप देखती होंगी तो घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए खास वादे करने का जो प्रचलन है, या फिर उसको करते रहे हैं नीतीश कुमार, इससे आप इनकार नहीं कर सकती हैं। जी 2015 में उन्होंने शराबबंदी के कानून महिलाओं के कहने पर भी 2016 में इसको लागू किया था। जब 2015 में वो घूम रहे थे तो महिलाओं ने कहा था कि शराबबंदी बिहार में कर दीजिए नीतीश जी। नीतीश ने एक बार भी नहीं सोचा कि इसके घाटा और फायदा क्या होंगे, उन्होंने सीधे तौर पे इसको बंद कर दिया। और आज भी कोई कहता है कि मैं 1 घंटे में शराब स्टार्ट कर दूंगा, 1 महीने में शराब स्टार्ट कर दूंगा, नीतीश कुमार इस पर सीधे तौर पे विराम लगाते हैं और कहते हैं कि नहीं, ये बिहार की महिलाओं का डिमांड है और मैं किसी भी कीमत पर इसको प्रारंभ नहीं कर सकता हूं, इस कानून को समाप्त नहीं कर सकता हूं। बिहार में लगभग 49% महिलाएं हैं, लेकिन 60% से ज्यादा महिलाएं नीतीश कुमार को वोट करती हैं, इससे आप इनकार नहीं कर सकती हैं। लगातार जिस तरह से नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीति को बदला है, और नीतीश कुमार का जो मास्टर स्ट्रोक रहा है, उसके कायल सभी हैं। नीतीश कुमार ने सीधा मैसेज दे दिया है, और वो आपको दिखाई दे रहा होगा जब सीट शेयरिंग का समझौता नहीं हुआ है, उसके बावजूद भी एनडीए गठबंधन में आप किसी भी तरह का कोई ऐसा बयान नहीं सुन रही होंगी जिस बयान को विस्फोटक कहा जाए और कहा जाए कि एनडीए गठबंधन इससे अलग हो जाएगा। कल आपने सुना होगा जीतन राम मांझी ने भी बयान दिया है, तो उन्होंने ये नहीं कहा है कि मैं एनडीए से अलग हो जाऊंगा। उन्होंने कहा है कि अगर मुझे मन मुताबिक सीटें नहीं मिलती है, मेरी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने से अगर वंचित रह जाती है, और ऐसी स्थिति में भी मुझे चुनाव लड़ना पड़े, तो मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। मैं नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूं। आप सीधी तौर पर समझ सकती है कि ये किस तरह का गठबंधन और किस तरह का नीतीश कुमार ने मंत्र दिया है। इस मंत्र को आप अच्छी तरह समझिए कि एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, जो 2 भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं, जो फैसला करते हैं, वो भी नीतीश कुमार के साथ मिलकर के ही बिहार के मुस्तकबिल को बदलना चाहते हैं।
ये जी लगातार दिखाई दे रहा है कि केंद्र और राज्य की सरकार मिल करके किस तरह से बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने की कोशिश कर रही है। और उसमें जब चुनाव की घोषणा हो जाए और नीतीश कुमार जैसे नेता अपनी रणनीतियों पर काम करने लगे, तो आप समझते हैं कि सामने वाले के लिए कोई भी पत्ता खेलना आसान नहीं होता है। जी छुपे हुए पत्ते भी वो समझ लेते हैं। और जिस तरह से आपने देखा होगा ब्लफ गेम के तो मास्टर कहे जाते हैं नीतीश कुमार। कोई भी अगर उनसे ब्लफ करता है तो उसको बड़ी आसानी से समझ जाते हैं और उसका जी काट उनके पास पहले से रहता है। वर्तमान स्थिति में इनसाइड स्टोरी यही है कि नीतीश कुमार के मास्टर प्लान से बिहार में फतह का जो एनडीए ने एजेंडा बनाया है, वो एजेंडा सहमात के खेल में बाजी पलटने के लिए तैयार नजर आ रहा है। जी लेकिन बात यही नहीं है, बात यह है कि ये एक तरफा बात मैंने कही। जी दूसरी बिल्कुल तरफ इंडिया गठबंधन भी भले ही सामने से कुछ भी दिख रहा हो, लेकिन मजबूत नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन के पास वोटों का एक बड़ा फहरिस्त है। एमवाई हम्म समीकरण अगर नहीं टूटता है तो नीतीश कुमार के लिए और नीतीश कुमार की रणनीतियों के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी और पूरी एनडीए गठबंधन के लिए निश्चित रूप से एक कड़ा मुकाबला हो जाएगा। लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें इंडिया गठबंधन अभी तक एकजुट नहीं हुआ है। मैं जी अगली खबर जब करूंगा तो स्पष्ट तरीके से ये बताऊंगा कि इंडिया गठबंधन में क्या कुछ चल रहा है और कितने खेमों में बटा हुआ है ये गठबंधन। सबको जी अपने अपने हिसाब से सीटें चाहिए और अपने मन मुताबिक सीटें चाहिए। कांग्रेस और राजद में अभी तक एका नहीं हुआ है। और आप समझ सकती हैं कि जब ये दो बड़े गठबंधन में बड़े दलों में नहीं बन पाया है, अब तक सीट शेयरिंग का समझौता नहीं हो पाया है, तो बाकी के छोटे छोटे दल हैं उनके साथ किस तरह की परिस्थितियां होंगी। ऐसे में एक बात तो तय मान के चलिए कि नीतीश ने जो मास्टर स्ट्रोक फेंका है, जी जो लगातार 2 दर्जन के आसपास योजनाएं धड़ाधड़ धड़ाधड़ करके लोगों को दिया है, उससे बिहार के लोगों में एक संतुष्टि आई है कि आने वाला 25 से 30 तक का समय होगा, जिसमें ये नारा दिया जा रहा है कि 2025 से 30 फिर से नीतीश, और ये बिहार के विकसित राज्यों के श्रेणी में लाने का 5 साल होगा, 60 महीने होंगे। इस पर बिहार के लोग क्या रिएक्ट करते हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। जी जी बाबा बिल्कुल आपने सही कहा कि नीतीश कुमार ने ये मास्टर स्टॉक जो चला है वो काफी दमदार है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि जो विपक्ष है वो भी इस बार मैदान में पूरे जोर शोर के साथ उतरी है। वो भी महिलाओं के लिए काफी सारी योजनाओं का वादा कर रहे हैं। माई बहन योजना में 2500 रुपए हर महीने देने का वादा कर रहे हैं। तो ये जो हर महीने देने का वादा कर रहे हैं, तो क्या ये नीतीश की चाल को काट पाएगी? प्रशांत किशोर भी कई तरह के वादा कर रहे हैं बिहार वासियों से, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें 2 बातें हैं। अगर जी आपको पटना से दिल्ली जाना हो, जी आप लाइन में खड़ी हैं टिकट काउंटर पे, जी आपको जनरल टिकट भी नहीं मिल पा रहा है, लंबी लाइन लगी हुई है, उसी बीच में टीटी आकर के या काउंटर मैन आकर के आपके हाथ में कहे कि ये लीजिए रिजर्वेशन है, आपको इस सीट पे जाकर के बैठ के सफर करना है, तो आप क्या पसंद करेंगी? लाइन में लगे रहना या फिर टिकट लेकर के और सीट पे बैठना? निश्चित रूप जी से आप रिजर्वेशन वाला टिकट खरीदेंगी और जी दिल्ली तक के लिए सफर करेंगी। देखिए, बाकी लोगों ने वादा किया है, हम्म बाकी लोग सरकार में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ये भी अभी भेग में है। लेकिन नीतीश कुमार ने सरकार में रहते हुए आपको रिजर्वेशन टिकट दे दिया है। आप 2500 रुपए देने की बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार ने 10,000 रुपए दे दिया है और कहा है कि जाइए आप मछली खाइए मत, मछली मारना सीख लीजिए, जिससे जी कि आपको रोज मछली खाने को मिले। आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार ने जो किया है, वो एक माइलस्टोन है। आप देखिएगा कि आने वाला 2029 के चुनाव या फिर अन्य राज्यों में जो चुनाव होंगे, उसमें नीतीश कुमार की इस नीति को हर दल, हर क्षेत्रीय दल अपनाने की कोशिश करेंगे। यानी जी सीधी तौर पे आप समझ लीजिए कि भले ही चाहे वो तेजस्वी यादव के अगुवाई वाली इंडिया गठबंधन हो, कांग्रेस भी इस तरह की योजनाएं बार-बार ला रही है और यहाँ तक कि प्रशांत किशोर ने नई पार्टी बनाई है, वो भी महिलाओं को अपनी तरफ आकृष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हम्म नीतीश कुमार की कोर वोटर है। नीतीश कुमार के हिडन वोटर को आप तोड़ना चाहेंगे तो आप समझ लीजिए कि जिस मकान पर कोई कब्जा करके वर्षों से रह रहा हो और जी अचानक से आप जाइए कहिए कि मेरी जमीन है, तो वो इतना आसानी से छोड़ेगा थोड़े। वो तो हर युक्ति लगा लेगा। जी बिल्कुल नीतीश कुमार लंबे समय से महिलाओं के नंबर 1 बने हुए हैं और जी महिलाओं ने नीतीश कुमार को 20 साल से मुख्यमंत्री बना के रखा है। वो महिलाएं नीतीश कुमार को एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए अगर तैयारी कर रही हैं, तो उन्हें तोड़ना आसान नहीं होगा और तब और ज्यादा मुश्किल होगा जब नीतीश कुमार 10-10 हजार रुपये उनके खाते में सीधे भेज देते हैं। जी
इन सभी बातों को लेकर के एक बात तो तय है कि विपक्ष ने अपनी भूमिका जो होनी चाहिए वो 5 सालों तक नहीं दिखाया है। और उसके पीछे कारण भी आपको समझ में आ रहा होगा कि बीच में तेजस्वी यादव को 17 महीने सरकार में रहने का मौका मिला, जी, जी। तो किस मैं मुंह यही से पूछने नीतीश वाली कुमार थी। की बुराई करेंगे। जी, नीतीश मुद्दा ही छीन लेते हैं और नीतीश का ये जो मास्टर स्ट्रोक है ना, वो सबको बड़ा मुश्किल में डाल देता है। कोई भी जी, नीतीश का विरोधी हो सकता है, लेकिन बोल नहीं सकता है। जी। बाबा आपने कहा कि तेजस्वी यादव सिर्फ वादा कर रहे हैं और नीतीश वो काम पूरा कर कर दिखा रहे हैं। जी, लेकिन तेजस्वी यहाँ पर 17 महीने के कार्यकाल में जब वो थे डेप्यूटी सीएम, तब उन्होंने जो भी काम किया भले ही साथ नीतीश कुमार के साथ ही मिलकर वो किया, लेकिन वो लोगों के पीछे ऐसे जाके छवि पेश कर रहे हैं कि वो कन्विंस कर रहे थे नीतीश कुमार को कि हाँ ये कीजिए, ये जनता के लिए सही रहेगा। तो ये कहीं भारी पड़ सकता है क्या नीतीश कुमार पर? आपने क्रिकेट का मैच देखा है ना? जी। खेलती पूरी टीम है। हाँ जी। जब मैच जीत जाती है टीम, तो शील्ड किसके हाथ में होता है? कैप्टन के हाथ में। कैप्टन के हार जाती है तो सर झुका करके कौन जाता है? किस पर दोष दिया जाता है? कैप्टन कैप्टन। पर। तो जीत जब कैप्टन की, तो हार भी कैप्टन की। जी। दोनों ही स्थिति में नीतीश कुमार हार जब एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, तो नीतीश कुमार को जीत भी एक्सेप्टेबल होना चाहिए। और नीतीश कुमार ने जो भी योजनाएं, चाहे वो तेजस्वी यादव की बात कर लीजिए, तेजस्वी यादव तो नहीं है, 10,000 रुपए तो दिए गए, तो इसका क्रेडिट क्या बीजेपी लेगी? संभव ही नहीं है। ये फैसले जी, तो नीतीश कुमार ने किए हैं, उनके कलम से हुआ है। जी, तो सिंपल सी बात है कि हाँ ठीक है, तेजस्वी यादव ने निश्चित रूप से 2020 के चुनाव में सरकारी नौकरी का एक मुद्दा सामने रखा था, लेकिन नीतीश कुमार ने वो सारे मुद्दे अपने बना लिए। 50 लाख लोगों को नौकरी और सरकारी नौकरी और रोजगार मिला है। 1 करोड़ लोगों को देने का वादा है, ये भी तो वो पूरा करेंगे। जी, ये इसके लिए भी उन्होंने अपने लिए रणनीति बना ली है। अपनी पूरी टीम को तैयार कर लिया है और पूरी तरह सान्वित हैं वो कि हम अगली बार आ रहे हैं, जब 22 तारीख से पहले सरकार हमारी बनेगी, 14 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा और जी, ये रिजल्ट आने के बाद जब 22 नवंबर से पहले सरकार शपथ लेगी, तो एक बार फिर से नीतीश कुमार अपने 5 साल के रणनीतियों के साथ, योजनाओं के साथ सामने आएंगे। ये भी बात तय है। जी। तो इस बार हम कह सकते हैं कि इतिहास फिर से दोहराया जाएगा। साइलेंट वोटर इस बार भी नीतीश का ही साथ देगा, ऐसा देख, माहौल बन रहा है जैसे। बिल्कुल शिवांगी, अभी तक स्थिति तो यही नजर आ रही है, लेकिन जी, चूंकि ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, कब क्या बदल जाए ये कहना बड़ा मुश्किल होता है। जी, अभी 40 दिन बचे हुए हैं और खास करके आप देख लीजिए तो करीब 26-27 दिन बचे हुए हैं प्रथम राउंड के वोटिंग में। 6 तारीख को जो वोटिंग होगा, तब प्रथम राउंड के जो मतदाता है 18 जिलों के, वो क्या फैसला करते हैं और बाकी के बचे हुए हैं वो क्या करते हैं। जी। इन सभी बातों पर हमारा हमारा पूरा ध्यान है और इस ध्यान को हम लगाए हुए हैं। बिहार में हर होने वाली हर छोटी बड़ी अपडेट पर हम लगातार बिहार की जनता और अपने दर्शकों को बता रहे हैं। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद बाबा। तो बाबा ने यहाँ पर बताया है कि नीतीश कुमार ने जो मास्टर स्ट्रोक चला है, वो किस तरह से काम कर रहा है बिहार में। लेकिन कहानी अब और भी दिलचस्प होती जा रही है। एक तरफ नीतीश कुमार का साइलेंट वोटर बैंक और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव का नया भरोसा फैक्टर। नवंबर में जब नतीजे आएंगे, तो या तो नीतीश का किला फिर खड़ा होगा या बिहार देखेगा एक नई शुरुआत। फिलहाल के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोग को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ।
ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।